नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल सनातन बेला पर। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि कल है 25 सितंबर और इस बार आ गई है जो एकादशी, ये पितृपक्ष के पहले पड़ने वाली एकादशी है, जो कि इस पर्व को बहुत खास और बहुत विशेष बनाता है ना। अगर आपकी कोई ऐसी कामना, कोई ऐसे विशेष को पूरी हो ही नहीं पा रही है ना, तो इस सोमवती एकादशी पर इस छोटे से उपाय को करेंगे। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। लेना होगा आपको काली मिर्च और चावल। छोटा सा उपाय करिएगा, जिस कामना से जिस करोगे वो सारी विशेष पूरी जरूर होंगी। ठीक है ना, चलो समझते हैं। इस उपाय को सबसे पहले समझो कि जो काली मिर्च होगा, हम अगर इसको उपाय करते हैं तो इसके हमें बेनिफिट क्या होंगे। इसके दो बेनिफिट हैं। पहला तो यह है कि अगर आप कभी भी किसी काम के लिए घर से बाहर जा रहे हो तो इस उपाय को तो जरूर करना है, जिससे आप कभी भी काम के लिए जाओगे वो काम आपका पूरा होगा। दूसरा, इस उपाय को आप अपने घर में अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो उसकी बीमारी के लिए भी कर सकते हैं। ठीक देखो, समझो। इसके ऊपर आपको काली मिर्च, तो यहां पर हमें 2 काली मिर्च की जरूरत होगी। बिल्कुल खड़े खड़े, ठीक है ना। 2 काली मिर्च लेना और फिर क्या करोगे, उस काली मिर्च को जब आप अपने घर से जाएंगे किसी भी कामना के लिए, किसी भी कोई भी इंटरव्यू देने जा रहे हो, पेपर देने जा रहे हो, शादी के लिए जा रहे हो, बिजनेस के लिए जा रहे हो, तो आपको यहां पे 2 काम करना है। पहला काम तो करना है, आपके पास में 2 काली मिर्च है तो एक काली मिर्च को महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर दोगे। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। किसके नाम से? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उस एक काली मिर्च को समर्पित करना, दोनों नहीं चढ़ानी, एक चढ़ा दिया। अब जो एक काली मिर्च अभी आपके पास में बची हुई है, जब आप अपने घर से बाहर निकलने लगे तो आपको अपने लेफ्ट पैर के नीचे, यानी कि बाएं पैर के नीचे, उल्टे पैर के नीचे उस काली मिर्च को फोड़ करके, दबा करके, चाहे आपने जूता पहना है, चप्पल पहना है, सैंडल पहना है, नंगे पैरों कैसे भी करके उसको फोड़ करके और चुपचाप घर के बाहर चले जाना है। जब आप उस काली मिर्च को फोड़ दें, फिर करके घर के अंदर एंट्री ले लेना है। आपको फोड़ दिया तो सीधा सीधा निकल जाओ, पीछे पलट करके मत देखना। जो भी व्यक्ति इस तरीके से उपाय करके जाता है कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, उसका वो सारा काम पूरा जरूर होता है। ठीक है ना, बात आई समझ में? तो आप सभी को ये उपाय जरूर करना चाहिए। कुंदकेश्वर महादेव, यहां पर हम लोगों ने बात कर ली है काली मिर्च की। आगे बढ़ लेते हैं। इसी वीडियो में हम लोग बात करते हैं दूसरे उपाय की, जो कि हमें चावल से करना होगा। ठीक है, कहोगे भैया चावल से तो करेंगे, परंतु इसके बेनिफिट क्या है, इसके फायदे क्या है? तो इसका बचा एक ही फायदा है और वो है इच्छा पूर्ति के लिए, यानी कि मनोकामना पूर्ति के लिए। समझते हैं इस उपाय को। इसके ऊपर आपको दिख रहा होगा चावल के बहुत सारे दाने दिख रहे हैं ना, तो आपको लेने होंगे 108 चावल के दाने। थोड़ा सा नियम समझेंगे, इस उपाय का थोड़ा सा डिफरेंट है। तो 108 चावल लेना, जो खंडित नहीं होने चाहिए, टूटे हुए नहीं होने चाहिए, खड़े खड़े लेना। ले लिया। अब आजकल क्या हो रहा है, मेरी टंग स्लिप कर जाती है। मैं वीडियो बना तो ये लिखा कहीं होता नहीं है। अब मैं सोच रहा हूं कहीं मैं लिखा करूं चीजों को, उसके बाद बोला करूं, ताकि फिर डिस्टर्बेंस नहीं होगा। इस तरीके से ना वैसे भूल जाता हूं मैं। देखो, फिर हमें लेना होगा इस तरीके से पीला चंदन। ठीक है ना, पीला चंदन को लेना और इसका छोटी सी कटोरी में लेके अच्छे तरीके से ज्यादा मात्रा में पीला चंदन लेके पेस्ट बना लेना। ठीक है ना, पेस्ट बना लिया। इन दोनों चीजों को लेकर पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। सबसे पहले महादेव के शिवलिंग पहुंच के एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से समर्पित कर देना। ठीक है, समर्पित किया, उसके बाद दाहिने हाथ से शिवलिंग को पोंछ देना। यह सारा काम आपको शाम के टाइम पे प्रदोष काल में ही करना है, सुबह मत करना। ठीक है ना। अब आपके पास में क्या है? पीला चंदन है, 108 चावल के दाने हैं, दोनों लेके महादेव के शिवलिंग के पास जाना। जो पीला चंदन होगा उसका लेपन अच्छे तरीके से महादेव के शिवलिंग के ऊपर करना। जितना अच्छा, जितना ज्यादा आप कर सकते हो। तो पीले चंदन का लेपन किया। अब लेपन करने क्या करोगे, आपके पास में जो 108 चावल के दाने हैं, उन 108 चावल के दानों को एक साथ, एक एक करके नहीं, एक साथ महादेव के शिवलिंग के ऊपर जहां पर पीला चंदन आपने लगाया है वहीं पे आपको समर्पित करना है। अपने जीवन के कष्ट, अपनी मनोकामना, अपने विशेष को कहते हुए। ठीक है ना। तो जो भी व्यक्ति इस तरीके से उपाय करता है, पीले चंदन के ऊपर 108 चावल के दानों को समर्पित करके और उसी के ऊपर अपना हाथ रख के कामना कह देता है, उसके विशेष, उसकी इच्छा पूरी जरूर करते हैं। ठीक है ना। देखो, ऐसा नहीं है कि सारे उपाय आपको पता नहीं है। बस मेरा ड्यूटी क्या है, मेरा काम क्या है कि गुरुजी के जो उपाय जिस दिन करने हैं वो चीज मैं आपको याद दिला दूं। फेक वीडियो बनाने की मेरी हैबिट नहीं है, आदत नहीं है। क्योंकि अगर मान लो गलत वीडियो बनानी होगी ना, तो मेरे पास एक दिन में बनाने के लिए हजारों वीडियो है कि तकिए के नीचे नाम लिख के चिपका दो, पीपल के पत्तों को जला दो, पति वर्ष में हो जाएगा। नहीं, ये सब काम नहीं करने हैं।
जो जेन्युइन होंगे। वो उपाय गुरुजी की कथा के होंगे, वही बताऊंगा, चाहे वीडियो को मुझे बार बार आपको याद दिलाना पड़े। ठीक है ना? तो अगर आपको ये चीजें बुरी लगती हैं तो उसके लिए दिल से माफी, परंतु मैं तो ऐसे ही रहूंगा, ठीक है ना? चलो, तो 2 उपाय तो हो गए हैं, अब हम लोग बढ़ लेते हैं इसी वीडियो में अपनी तीसरी उपाय की तरफ। परंतु अब आपको एक छोटा सा काम करना है, और वो है कि वीडियो को कर दीजिए लाइक, और जितने भी भाई बहन मेरी इस आवाज को पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो तो उसके लिए दिल से माफी चाहता हूं, ठीक है ना? चलो समझते हैं इस रुद्राक्ष के उपाय को। समझते हैं कि इस उपाय के क्या है, फायदे क्या है। तो इसका बस एक फायदा है, एक क्या 2 फायदे मान लो। कि मान लेते हैं कि आप कभी सोने के लिए जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, और आपको बहुत पसीना आता है, घबराहट होती है, मतलब ऐसा दिल धक 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 करने लगता है, इतनी घबराहट होती है। और या फिर आप सोचते बहुत ज्यादा हो, मतलब नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में बहुत होते हैं, पूजा करने बैठ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो ये चीजें करना। स्क्रीन पर क्या दिख रहा है? रुद्राक्ष। इसीलिए मैंने बहुत सारे रुद्राक्ष यहाँ पे लगा रखे हैं, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। कोई भी एक रुद्राक्ष लेना, कोई भी कितने भी मुखी एक रुद्राक्ष लेना, और फिर उसको क्या करोगे? तांबे के लोटे में जल भरना और उसी के अंदर उस रुद्राक्ष को डाल देना, ठीक है? डाल दिया, 20 से 25 मिनट तक उस रुद्राक्ष को इस कलश के अंदर डले रहने देना। कितने देर तक? 20 से 25 मिनट तक। 20 से 25 मिनट के बाद इस रुद्राक्ष को निकाल करके रख लेना अपने घर में, कहीं पे भी जहां से उठाया था। एक चीज का और ध्यान रखेंगे, अपनी उंगलियों को डाल करके रुद्राक्ष को मत निकालना, वरना ये जल क्या होगा? झूठा हो जाएगा। फिर आपको दोष लगेगा, किसी से निकाल लेना या फिर किसी चीज से निकालना, परंतु अपनी उंगलियों को कलश के अंदर मत डालना। इस रुद्राक्ष के जल को लेके पहुंचना महादेव के शिवलिंग के पास में फेस रखना। उत्तर दिशा। सुबह करना चाहो सुबह करो, शाम को करना चाहो शाम को करो। नियम समझेंगे, फॉलो करेंगे। आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर उस पूरे के पूरे रुद्राक्ष के जल को समर्पित करना होगा। महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम बोल के, सोमेश्वर महादेव। फिर से बोल रहा हूं, सोमेश्वर महादेव। जिसको सुनाई नहीं, महादेव के नाम से उस रुद्राक्ष के जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना, ठीक है? जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा। इस जल को अपने हाथों से रोकना और महादेव खड़े होकर के उस रुद्राक्ष के जल को सोमेश्वर महादेव के नाम से पी लेना। 5 सोमवार करके देख लो, घबराहट बीमारी कहां जाएगी ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। कोई भी रुद्राक्ष हो, असली हो नकली हो, जो भी हो, आपके घर में उससे इस उपाय को आप कर लेना, ठीक है न? कोशिश की तो मैंने आप सभी तीसरे उपाय को बहुत प्यार से, बहुत अच्छे समझाने की। यहीं पे एक छोटे से और उपाय की बात कर लेते हैं, जो कि चौथा उपाय है। हर घर की प्रॉब्लम होती है, और वो है लक्ष्मी प्राप्ति, यानी कि धन संपदा भैया हमारे घर में नहीं आती। हम लोग बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं, ठीक है ना? तो उस कंडीशन में क्या करोगे? आपको लेना होगा इस तरीके से चावल। अब चावल हमें यहाँ पे कच्चा चावल नहीं लेना है, आपको लेना होगा पका हुआ चावल। बहुत ज्यादा नहीं, छोटी सी कटोरी में पका हुआ चावल लेना है। पक्के हुए चावल के साथ आपको लेना होगा इस तरह तांबे का लोटा, जिसमें जल भर लेना अपने घर से, ठीक है ना? जल भर लिया, पका चावल लिया, साथ ही साथ लोगे 7 बेलपत्र, जो कहीं से कटे फिटे हुए नहीं होने चाहिए, बहुत प्यारे से, बहुत सुंदर से। देखो, अब उसको सभी चीजों को लेकर पहुंचना महादेव के शिवलिंग के पास में, फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन, जो आपके पास में पका हुआ चावल है, ठीक है ना? उस पके हुए चावल को सबसे पहले क्या करोगे? महादेव के शिवलिंग के ऊपर अच्छे तरीके से लेपन करेंगे। महादेव के शिवलिंग के जो ऊपरी हिस्सा है या फिर को अच्छे तरीके से ढक देंगे, ठीक है? ढकने के बाद क्या करेंगे? आपके पास में 7 बेलपत्र हैं, तो श्री शिवाय का ध्यान करते हुए, माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए, एक एक बेलपत्र उसी चावल के, जो पका हुआ चावल आपने चढ़ाया है, उसी पके चावल के ऊपर एक एक बेलपत्र रखते जाएंगे, ठीक है ना? रख दिया। रखने के बाद प्रार्थना करना, विनती करना कि हमारे घर में धन संपदा नहीं आती, हम लोग बहुत परेशान चल रहे हैं, आप हमारी इस समस्या को दूर करें। अपने अकॉर्डिंग जैसे भी प्रार्थना करनी हो, प्रार्थना करना। और उसके बाद जो एक लोटा जल आप अपने घर से लेके आए हैं, उस जल को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उसी यह बेलपत्र के ऊपर आपको चढ़ाते जाना है। बिल्कुल स्लो मोशन में, धीरे धीरे करके चढ़ा देना। आपके घर में हमेशा धन संपदा बनी रहेगी, कभी भी आपके घर में धन की कमी नहीं होगी, और माता लक्ष्मी का वास आपके घर में बना रहेगा। कोशिश की इस पूरी वीडियो में मैंने आप सभी को 4 उपाय बताए हैं। अगर आपको मुझसे फोन पे बातें करनी है, मैसेज में बातें करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर पे सेम आईडी से फॉलो कर सकते हैं, द नेचुरल प्लैनेट 108, ठीक है ना? तो वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जितने भी भाई बहन मेरी इस आवाज को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा